Assalamualaikum. Good day to all of you. This is Imran Al Haq, and my today's video is about uh, reading. It is book 17, test 3, section 3. It is general reading. You can see this is first rhubarb. Okay, let's start, and let's start with the questions. Question statement. You can see there's a question statement also. It is test 3 section 3. You can see question 28 to 40. Read the text on the page 71 72. Answer question 28 to 40. These are the questions, and you can see the text on pages 71 and 72 has 6 paragraphs. मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टेक्स्ट के 6 पैराग्राफ्स हैं. चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम. ये हेडिंग है, अपने हेडिंग जो है वो सिलेक्ट करनी है. आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई हैं यहाँ पे 1 to 7, और ये आपके 6 पैराग्राफ्स भी हैं 1 2 3 4 5 6. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इस जब भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपने स्टार्ट करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि पहला जो पैराग्राफ है वो आप उसको गो थ्रू करें. इन द नॉर्थ इंग्लैंड the cold winter is good news for some. Now snowmen and woolly hat makers. According to Yorkshire farmer David, एक तो यॉर्कशायर का फार्मर है डेविड वेस्टवुड. This year's first rhubarb is the best for years. Westwood, a softly spoken Yorkshire man, should know. He has been growing and selling rhubarb for 62 years. अच्छा जी, वो देख लें, वो इसको उगा भी रहा है और बेच भी रहा है 62 सालों से. Since he started picking on the farm aged 11 साल की उम्र से उसने ये काम शुरू किया. His son, अब उसका बेटा भी ये काम करता है. Jonathan works on the farm too. वो भी उसी खेत में काम करता है. Making him the 6th generation of the Westwoods to grow the pink stems. अच्छा, आप देखें 6th generation जो इस काम में है वेस्टवुड्स. ठीक है जी, वेस्टवुड में. ठीक है, ग्रो द पिंक स्टेम और पेट्योल्स एज दे आर अदरवाइज नोन. तो आप देख रहे हैं, एक तो उसने खुद किया, फिर उसका बेटा था, फिर 6th जनरेशन जो है. आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं. हम इसका देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो पैराग्राफ ए है इसमें हम देख रहे हैं द एक्स्ट्रा टाइम इज वर्थ इट. The preferred rhubarb for consumers, Yorkshire's declining air quality, observing the selection process, suggesting a possible beginning, a long-standing family business. आप देख सकते हैं, पहले उसने किया, फिर उसके बेटे ने यही किया. ठीक है जी, फिर 6 जनरेशन्स का भी जिक्र है उसमें. तो इसका मतलब है कि इसकी ये जो 6th ऑप्शन है वो पैराग्राफ जो ए है उसमें दी गई है. तो आपने पैराग्राफ नंबर 6 इसमें ऐड कर देना है. चलिए, तो पैराग्राफ हम बी रीड आउट करते हैं. पैराग्राफ बी में हम करेंगे we meet at his farm a few miles from the city of which with the cities of Bradford and Leeds form the 3 points triangle the heart of. अच्छा, ये देखिएगा क्या कहता है, the heart of British rhubarb industry. कहता है we meet at his farm a few miles from the city Wakefield which with the cities of Bradford and Leeds form the 3 points of rhubarb triangle. अच्छा, यहाँ पे वो बनाते हैं 3 points of rhubarb triangle के the heart of the British rhubarb industry. और ये ब्रिटिश rhubarb industry का heart है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा rhubarb industry होती है. It does not grow as well anywhere else. अच्छा, ये कहीं और भी ऐसे नहीं उगती. ठीक है जी, आप देख रहे हैं he has a number of theories as to why this is. उसके पास नंबर ऑफ theories भी हैं कि ऐसा होता क्यों है. The loam soil on a clay base is perfect for the roots or crowns which rhubarb grows on. इसकी मट्टी जरखेज है. ठीक है ना जी. फिर यहाँ पे उसकी रूट्स और क्राउन्स जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पे ग्रो करते हैं, उनकी बेस बन जाती है. रूट्स और क्राउन्स आप देख रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जी दूसरी तरफ कि हमारे पास क्या है. The extra time is worth the preferred rhubarb for consumers, Yorkshire declining air, observing the selection process है हमारे पास. Observing
सजेस्टिंग अ पॉसिबल बिगनिंग मीनिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग द बेस्ट रीजन। आप देख सकते हैं द बेस्ट रीजन फॉर द फोर्स्ट रिवर्ब्स। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि द हार्ट ऑफ द ब्रिटिश रुबाब इंडस्ट्री, एक तो ये चीज़, दूसरा है कि ये और कहीं नहीं उगता, ठीक है। फिर ये है कि यहाँ पे उसकी ये बात प्रूफ करने के लिए उसके पास बहुत सी थेरीज हैं फार्मर के पास। इसकी जो मिट्टी है वो जरखेज है, ठीक है, परफेक्ट फॉर द रूट्स और क्राउन्स जी। और ये मिट्टी जो है रूट्स और क्राउन्स के लिए बड़ी बेहतर है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके पास 7th ऑप्शन है, तो ये आपने बी पैराग्राफ में किया है, तो आप बी के साथ 7 आप मेंशन कर देंगे। आपने ये कर लिया ये वाला, और ये दोनों हो गए, तो इस पे आप लाइन लगा दें ताकि आप चलें। तो हम सी पैराग्राफ की तरफ आप चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सी पैराग्राफ है हमारे पास। Westwood's farm produce both the greenish outdoor rhubarb, the kind that grows well in gardens and all over the country, and the startlingly pink forest rhubarb. It is that the cream of the crop. ये जो है forest rhubarb pink जो है ना, and the startlingly pink forest rhubarb, it is this that the cream of the crop. ये crop है, क्रॉप्स की क्रीम है, यानी ये सबसे अच्छी है। द अपर क्लास ऑफ द रुबाब फैमिली, और ये अपर क्लास है रुबाब फैमिली। रुबाब में जितनी भी रुबाब में जो उगाई जाती हैं इकसाम, उसमें इसको अपर क्लास का दर्जा दिया जाता है। इसको जी अपर क्लास का दर्जा दिया जाता है। आप देख रहे हैं फोर्स रुबाब इज द वन दैट्स मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट रुबाब हेटर्स हु हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड बाय हार्शली फ्लेवर्ड स्कूल पाइस मेड फ्रॉम ग्रीन ओवरग्राउंड आउटडोर स्टेम्स। तो कहते हैं कि फोर्स रुबाब जो है वो भी जो इससे नफरत करने वाले लोग थे उनको इसने कन्वर्ट कर दिया है अपनी तरफ। जो स्कूल में हाश फ्लेवर्ड था पाइस का, वो यूज़ करते थे, और वो बनाई गई होती थी पाइस ग्रीन ओवरग्राउंड आउटडोर स्टेम से, ठीक है। इसलिए जो कंज्यूमर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उससे तकलीफ महसूस करते थे, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ है, फोर्स्ड रुबाब इज द वन दैट्स मोस्ट लाइक टू कन्वर्ट रुबाब हेटर्स। तो उसने इसको अपनी तरफ वो लेके आई है, जो फोर्स्ड रुबाब जो है हमारे पास, वो जो हेटर्स थे इसके, वो खाने वाले थे जो इससे नफरत करते थे, उसको अपनी तरफ उसने कन्वर्ट किया है। मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अमकान है कि वो करती है इसको, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं जी कि ऐसा कौन सी चीज़ है। यहाँ तक फिर कहता है दी सिलेंडर मैजेंटा विद, अच्छा एक तो यहाँ पे काइंड्स भी दी हुई हैं, सिलेंडर मैजेंटा स्पीयर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक फिर यहाँ पे है जी ये स्टार्टिंगली पिंक फोर्स रुबाब है, फिर यहाँ पे ग्रीनिश आउटडोर रुबाब है, यहाँ पे काइंड्स भी दी गई हैं इसकी। तो चलें हम देखते हैं जी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है अभी तक हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, द एक्स्ट्रा नहीं है, द प्रेफर्ड रुबाब फॉर कंज्यूमर्स। आप देख रहे हैं अब उन्होंने क्या किया है कि जो इसके हेटर्स थे उनको चेंज किया है, कन्वर्ट किया है अपनी तरफ। द प्रेफर्ड रुबाब फॉर कंज्यूमर्स, अब देख रहे हैं तो ये कंज्यूमर जो हैं उनको अब प्रेफरेंस उनकी जो है वो ये हो गई है, फोर्स्ड रुबाब हो गई है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है सी है, ये इसमें आप देख रहे हैं ये ऑप्शन है 2, द प्रेफर्ड रुबाब फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है जी। तो सी के आके जो ऑप्शन आ रही है आपकी वो 2 आ रही है। आप इसको साथ साथ मिटाते जाएंगे ताकि आपको पता चले कि बाकी कौन से हैं। चलिए तो हम अब जो पैराग्राफ हमारा डी है उसकी तरफ चलते हैं। पैराग्राफ जो डी है वो पढ़ते हैं। डी पैराग्राफ है हमारे पास। देर आर सर्टनली, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देर आर सर्टनली सिंपल वेज टू ग्रो फूड। फर्स्ट द प्लांट रूट, ठीक है जी, और क्राउन्स आर ग्राउंड आउटसाइड फॉर मोर देन 2 years, ठीक है जी, 2 साल तक बाहर उगाए। देन एट द स्टार्ट ऑफ देयर थर्ड विंटर दे आर लेफ्ट इन द ग्राउंड। अच्छा जैसे ही तीसरा विंटर स्टार्ट होता है तो उनको ग्राउंड के अंदर ही रहने दिया जाता है until it is cold enough, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, टू ब्रेक द क्राउन्स डोरमेंसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है कि इसका क्राउन जो है वो ना टूट जाए।
दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट गिव्स ब्रिटिश रुबाब द एज ओवर इम्पोर्ट्स। ये एक फैक्टर है जब इसको इजाफी टाइम दे दिया जाता है, जब इसको इजाफी टाइम दे दिया जाता है और सर्दी से ये बच जाता है, तो इससे क्या होता है जी, आप देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट गिव्स ब्रिटिश रुबाब द एज ओवर इम्पोर्ट्स फ्रॉम द नीदरलैंड। तो इससे इसको फ़ायदा मिलता है उन रुबाब पर जो नीदरलैंड से इंपोर्ट होती हैं, विच अराइव इन द कंट्री आ सीन स्टीलिंग कपल ऑफ वीक्स बिफोर द नोकिया क्रॉप टू ब्रिंग देम टू मार्केट दैट अर्ली। द डच क्राउन्स आर फेड विद जिब्राल्डिक एसिड। अच्छा, उस उनको कोई प्रॉब्लम बन जाती है टू रिप्लेस द हार्मोन्स नेचुरली जनरेटेड बाय अ पीरियड ऑफ कोल्ड वेदर से ये मुतासर होते हैं। ठीक है जी, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि ये जो ओवर टाइम इसको दिया जाता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हम देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है। Until cold enough to break the crown's dormancy. This is one of the factors that gives British rhubarb the edge over imports from the Netherlands, जो नीदरलैंड से इंपोर्ट होती हैं उन पे। ठीक है जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी हेडिंग्स जो हैं उनको हम देखेंगे डी में। ठीक है जी, जो हमारी डी है उसमें ये तो हो गया जी, द एक्स्ट्रा टाइम इज वर्थ। आपने देखा है इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम इसको दिया गया है। ठीक है जी, तो ये जो एक में दिया है गया एक्स्ट्रा टाइम, जो इसको ज़्यादा देर तक उन्होंने रखा है, ये देखें। देन एट द स्टार्ट ऑफ देयर थर्ड विंटर दे आर लेफ्ट, उनको रख दिया जाता है इन द ग्राउंड में ही उनको टाइम दे दिया जाता है अंटिल इट इज़ कोल्ड इनफ टू ब्रेक द क्राउन्स। जी, तो आप देख रहे हैं ये, फिर आप और भी देख लें यहाँ पे, अगर तो टाइम कहीं दिया गया है तो फिर इट्स गुड लुकिंग बट द फ्लेवर इज नोवेयर बैक इन यॉर्कशायर समटाइम्स अराउंड द मिडल ऑफ नवंबर द क्राउन्स आर dug up, transferred to sheds with earthen floors and watered it. The light is blocked out completely and the heating is turned in the warm day. The shoots appear so quickly that the buds can gently popping with 3 weeks. यहाँ पे भी अगर आप देखें यहाँ पे भी 3 वीक्स का टाइम दिया गया है। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा जो क्लू वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं उनको लेके भी चलें तो आपकी ऑप्शन जो है वो 1 ही बनती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसके सामने जो हमारे पास द एक्स्ट्रा टाइम उसको दिया गया है, ये वाला वो डी में 1 को ही दिया गया है जी, तो 1 ऑप्शन है। अब हमारे पास ई ऑप्शन है, ई पैराग्राफ है, हम ई को देखेंगे सॉरी, तो ई को देखेंगे हम। ई में है इन द वेस्ट, ई इन द वेस्ट वो कहता है कि इन द वेस्ट 1920 रुबर्ब शेड्स इट्स पिच ब्लैक आई स्लिप एंड स्लाइड ऑन द नैरो ट्रफ्स दैट सर्व एज पाथ्स बिटवीन द बेड्स ऑफ रुबर्ब क्राउन्स। इट्स अ रिलीफ व्हेन द टीम ऑफ पुलर्स अराइव आर लोकल मैन। ठीक है जी, ऑल लोकल मैन सम ऑफ होम हैव बीन वर्किंग। अब देखेंगे यहाँ पे टीम ऑफ अराइव है, पिच ब्लैक है। ठीक है जी, रुबर्ब शेड्स है इन वेस्टवुड्स 1920s रुबर्ब शेड्स इट्स अ पिच ब्लैक आई स्लिप एंड स्लाइड ऑन द नैरो ट्रफ। ठीक है, दैट सर्व एज, अब देखिए ट्रफ्स आपने देखा ही होगा, जो रे हैक्स होती हैं उनको कहते हैं, दैट सर्व्स एज पाथ बिटवीन द बर्ड्स ऑफ रुबर्ब क्राउन्स। It's a relief when a team of pullers arrive, all local men, some of whom have been working for Westwood for 40 years. Each carries a sturdy candle. हर एक के पास एक sturdy candle होती है, and their pale flickering light reveals a sea of yellow leaves stretching 40 meters to four wall. The men walk the beds, plucking the satiny stems expertly, choosing only the ones that have reached the length of an arm. Then cradling the fuchsia pink bundles in their arms, they move on to the next. It's an extraordinary sight in this age of mechanized, computerized agriculture. ठीक है जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो है हमारा पैराग्राफ ई जो है। तो हम देखेंगे कि ई पैराग्राफ जो है उसमें क्या दिया है जी, ये हो गया यॉर्कशायर्स डिक्लाइनिंग एयर क्वालिटी, ऐसा तो नहीं, ऑब्जर्विंग द सिलेक्शन प्रोसेस सजेस्टिंग अ पॉसिबल बिगिनिंग, ये तो नहीं आ रहा, सजेस्टिंग द पॉसिबल बिगिनिंग तो नहीं आ रहा, हमारे पास 2 ही है, ऑब्जर्विंग द सिलेक्शन प्रोसेस। हम देख रहे हैं यहाँ पे
कि ये, ठीक है जी, रुबर्ब, ये इन द वेस्टवुड 1920s रुबर्ब शेड्स इट्स पिच ब्लैक आई स्लिप एंड स्लाइड ऑन द जी ऑन द नैरो ट्रैप्स दैट सर्व एज पाथ बिटवीन द बेड्स ऑफ रुबर्ब क्राउन्स। इट्स अ रिलीफ व्हेन अ टीम ऑफ पुलर्स अराइव। ये एक प्रोसेस की बात कर रहा है वो, कि टीम आती है, आल लोकल मैन है, उनमें से सम हु हैव बीन वर्किंग फॉर वेस्टवुड के लिए, ईच कैरीज, उनके पास एक कैंडल है, एंड देयर पेल फ्लिकरिंग लाइट रिवील्स अ सी ऑफ येलो लीव स्ट्रेचिंग मीटर्स। अच्छा, वो क्या करते हैं कि वो जो येलो लीव्स, वहाँ पे कैंडल्स होती है उनके पास। द मैन वॉक द बेड्स, वो इन बेड्स पर चलते हैं जो क्यारियां बनाई गई होती हैं, प्लकिंग द सैटनी स्टेम्स एक्सपर्टली। अच्छा, वो एक्सपर्टली बड़े माहराना अंदाज में वो इनको प्लक करते हैं, चूजिंग ओनली द वंस दैट हैव रीच्ड द लेंथ। तो ये सारे के सारे एक प्रोसेस के तहत वो कर रहे हैं, सारे का सारा एक तरीकाकार है उनका। देन क्रेडलिंग द फ्यूशिया पिंक बंडल्स इन देयर आर्म्स, ठीक है जी, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फिर अगले पे चले जाते हैं। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन दिस एज ऑफ मैकेनाइज्ड कंप्यूटराइज्ड एग्रीकल्चर। देखिए ये है, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट, ये एक गैर मामूली मंजर है इस दौर में, ठीक है, एक मैकेनाइज्ड, एक प्रोसेस्ड और कंप्यूटराइज्ड एग्रीकल्चर का ना, कंप्यूटराइज्ड एग्रीकल्चर का आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो वो कह रहा है द पुलिंग हैज डन मच द सेम वे एज इट ऑलवेज हैव बीन, वेस्टवुड सेज इलेक्ट्रिक लाइट स्पॉइल्स द कलर, अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। यहाँ पे भी प्रोसेस का भी जिक्र आप देख रहे हैं। इट गोज सम वे टू एक्सप्लेन द एडमिटेड आई वाटरिंग प्राइस ऑफ दी। आप इसको अगर गो थ्रू करेंगे तो ये सारे का सारा आपको ये बता रहा है कि ऑब्जर्विंग द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की ही बात हो रही है कि कैसे वो जो उसको प्रोसेस के तहत उसको आई मीन जो आदमी हैं, उनके ग्रुप है, टीम है, वो कैसे उनको तोड़ती है। तो इसलिए कैसे वो देखती है उनको, किस तरह उनके साथ वो बिहेव करती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन 4 आ रही है। अगर इसको फिर एक दफ़ा देख लें तो आप देख रहे हैं, ईच कैरीज अ कैंडल, देयर फ्लिकरिंग लाइट रिवील सी येलो मीटर, द मैन वॉक द बेड्स प्लकिंग, ये तोड़ते हैं स्टेम्स को एक्सपर्टली, बड़ी महाराना से, चूजिंग ओनली द वंस, फिर वही वो इख्तियार करते हैं, तोड़ते हैं या लेते हैं, दैट हैव रीच्ड द लेंथ ऑफ एन आर्म, जो आदमी के हाथ तक उसकी लेंथ हो जाती है उसको ही तोड़ते हैं। देन क्रेडलिंग द फ्यूशिया पिंक बंडल्स इन देयर आर्म्स, फिर अपने हाथों में वो जो आर्म्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, फूशिया जो पिंक है उसके, तो उनको क्रेडल करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, फिर वो अगली तरफ चले जाते हैं। तो ये सारे का सारा एक तरीक़ाकार की बात करता है। जैसे ये मैकेनाइज्ड भी है, कंप्यूटर एग्रीकल्चर भी है, ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस आप देख रहे हैं। तो ये सारे का सारा हमारे पास वही आ रहा है। चलिए तो हम 5th की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास एफ है वो। अच्छा जी, तो एफ है हमारे पास, हम कहते हैं सो हाउ वाज द आर्केन कोल्ड डार्क हीट प्रोसेस। आर्केन, ठीक है जी, कोल्ड डार्क हीट प्रोसेस है हमारे पास। हम ये देखते हैं, इन यूज सिंस विक्टोरियन टाइम्स डिस्कवर्ड। अच्छा जी, विक्टोरियन टाइम कंसर्ड है इसकी इन यूज। अच्छा, सो हाउ वाज दिस आर्कन कोल्ड डार्क हीट प्रोसेस इन यूज सिंस, कैसे रहा विक्टोरियन एज से लेके, ठीक है, ये कैसे इस्तेमाल में ये तरीकाकार रहा। और इन यूज सिंस विक्टोरियन डिस्कवर्ड, वेस्टवुड स्टोरी इज अपीलिंग अर्थी, ठीक है, a gardener threw an old crown onto the horse stable muck pile. The manure was hot and the plant was soon covered. The stable boy must have been puzzled by the startling pink spears that came pushing through. Startling pink, pushing through the dirt a week or two later, but happily he had the good sense to gather them. Where there's muck, there's money. You can see this is very important. Where there's muck, there's money. And जहाँ पे कहीं पे गोबर होता है वहाँ पे ही पैसे होते हैं. And good eating indeed. तो आप इसको अगर देखेंगे हमारे पास, तो हम देखते हैं जी कि हमारे पास एक ही बच्चा है और वो ये है सजेस्टिंग अ सूटेबल बिगनिंग, ठीक है जी। तो हमारे पास एक ही बचा है, वो है सजेस्टिंग सूटेबल जी। तो वो हमने इसको भी कर दिया जी।
ठीक है जी। यहाँ पे यॉर्कशायर डिक्लाइनिंग एयर क्वालिटी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सजेस्टिंग अ सूटेबल बिगिनिंग ही है, आप देख सकते हैं सूटेबल बिगिनिंग इसमें उसने यही बताई है। आप देख रहे हैं कैसे वो बिगिन हुआ है कि एक लड़के ने वो फेंका है, ठीक है जी। तो वो क्राउन ऑन टू दी हॉर्स स्टेबल पे, मक पाइल पे, फिर वो हॉट था प्लांट जो है वहाँ से निकल आया, ठीक है। तो ये एक वो उसने सूटेबल बिगिनिंग। सो हाउ वॉज दिस आर्केन कोल्ड डार्क हीट प्रोसेस इन यूज सिंस विक्टोरियन टाइम्स डिस्कवर्ड, कैसे इसको डिस्कवर किया गया, इसका तरीकाकार क्या था, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा उसने इसमें तरीकाकार भी आपको बताया कि एक गार्डनर ने कुछ जो था स्टोरी, ए गार्डनर थ्रू एन ओल्ड क्राउन ऑन टू द हॉर्स टेबल मक पायल, एक क्राउन था पुराना था, उस जो घोड़ों का स्तबल था, उस वहाँ पे जो गोबर पड़ा हुआ था उसकी पायल ढेर पर फेंक दिया। द मैन्योर वॉज हॉट, वो गंदगी जो थी वो गर्म थी। एंड द प्लांट वॉज सून डिस्कवर्ड, और जल्द ही वो पौधा उसका निकला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास है। चलिए तो हम अब इसके नए दूसरे जो क्वेश्चंस हैं और 34 से ऑनवर्ड उनकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हमारे पास आप देखें तो है जी 34 to 36 है। चूज द करेक्ट लेटर, ए बी सी डी है। राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 34 36 ऑन योर आंसर शीट है। What aspect of forced verb does writer praise in paragraph C? What aspect of forced verb praise in paragraph C? यहाँ पे paragraph C दिया हुआ है, हम देखते हैं जी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको paragraph C में इसको दिया गया है, इसकी तारीफ की गई है। तो हम पैराग्राफ सी में ही जाएंगे। हम देखते हैं कि पैराग्राफ सी में कौन सा ऐसी चीज़ है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फोर्स्ड रुबर्ब का कौन सा ऐसा पहलू है डज द राइटर प्रेज, जिसकी जो मुसन्नफ है वो तारीफ करता है। तो हम देखते हैं जी, वो पहली बात तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो वो कहता है बेस्ट वर्ड फार्म प्रोड्यूस द बोथ ग्रीनिश आउटडोर रुबर्ब द काइंड दैट ग्रोज वेल इन गार्डन्स, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री एंड द स्टार्टिंग पिंक फोर्स्ड वर्ब। यहाँ पे स्टार्टिंगली हैरान कौन तौर पर पिंक फोर्स्ड वर्ब है। इट्स दिस दैट इज द क्रीम ऑफ क्रॉप, यहाँ पे भी उसको कर रहा है, ठीक है जी। क्रीम है ये क्रॉप की, एक तो ये है क्रीम है क्रॉप की, द अपर क्लास ऑफ द रुबर्ब फैमिली, और ये रुबर्ब फैमिली की अपर क्लास है, यहाँ पे भी उसकी प्रेज ही कर रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो क्या कहता है, ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, कहते हैं नो वंडर्स, ये देखिएगा, नो वंडर्स शेफ्स एंड फूड राइटर्स हैव फॉलन इन लव विद फोर्स्ड रुबर्ब ऑल ओवर अगेन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी, कि ये जो है ये रुबर्ब अगेन कि जो शेफ्स हैं, राइटर्स हैं, फूड राइटर्स हैं, वो भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि इसकी और चीज़ की वो जिक्र ये करता है हैज़ हाश कि ये जो फोर्स्ड रुबर्ब है इज़ द वन दैट्स मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट रुबर्ब हेटर्स who have been traumatized by harshly flavored school pies made from green overgrown outdoor stems। अब यहाँ पे भी है कि जो फोर्स्ड रुबर्ब है वो भी अपने खाने वालों को अपनी तरफ लेके आ रही है। तो ये उसकी तारीफ ही है जो इसमें यहाँ पे वो बात कर रहा है। इसका मतलब आप देखें तो हम देखते हैं जी यहाँ पे इसका कौन सी है जो चीज़ है, हम इसका जो आंसर है वो देखते हैं। इट इज़ इट्स सुटेबिलिटी फॉर पाइज, ऐसा नहीं है। द स्मूथनेस ऑफ स्टेम्स नहीं है। द सुपीरियरिटी ओवर द अदर टाइप्स ऑफ, आप देख सकते हैं ये अपर क्लास है, ठीक है, ये क्रीम ऑफ द क्लास है, क्रीम ऑफ द क्लास है, ये क्रीम ऑफ द क्लास है, इसलिए उसने इसको ही कहा है कि ये इट्स सुपीरियरिटी ओवर अदर टाइप्स ऑफ, ठीक है जी। चले तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। व्हाई डज द राइटर थिंक फोर्स्ड रुबर्ब हैज़ बिकम मोर पॉपुलर अमंग कुकिंग एक्सपर्ट्स। हमने यहाँ ही अगर आप देख रहे हैं तो हमने पढ़ा था, ये देखें तो वो कहता है कि ये चूंकि इट्स ऑल्सो अ रेयर लोकल फ्रूट भी है, ये वेजिटेबल भी है, एट अ टाइम व्हेन इंपोर्ट्स डोमिनेट्स एंड अ वेलकम स्प्लैश ऑफ कलर इन द ड्रैब विंटर मंथ्स, ठीक है जी। नो वंडर शेफ्स, आप देख रहे हैं, कुक्स एंड फूड राइटर्स हैव फॉलन इन लव विद फोर्स्ड रुबर्ब ऑल ओवर अगेन।
एक तो एक दफ़ा तो ये इसको डिमिनिश होने जा रही थी, ख़त्म होने जा रही थी, तो फिर हो गया इसको दोबारा से जब इसकी आप कह सकते हैं कि इसको दोबारा से इस पे काम किया, इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया गया, तो फिर जो शेफ्स थे, फूड राइटर्स थे, वो इसके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगे। कहता है इट्स इंजॉइंग अ रिमार्केबल रिनाइसेंस, रिनाइसेंस कहते हैं रीन्यूअल, रीबर्थ को। तो ये अपनी रीन्यूअल जो थी, रीबर्थ जो थी, अब उसको एंजॉय करने लगी। ठीक है जी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुकिंग एक्सपर्ट शेफ्स है ना, तो इसका मतलब है इट्स एन अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू ईट। ठीक है, हम देख रहे हैं इट्स चीप एंड ईजी तो नहीं है, लोकल फार्मर्स की बात ही नहीं हुई, इंपोर्टेड वैरायटीज आर लिमिटेड ये भी बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि इट इज़ अट्रैक्टिव एंड प्लेजेंट टू ईट, तो हमारे पास सेकंड आ रही है। चलते हैं इन द फिफ्थ पैराग्राफ, ये आपके कीवर्ड्स दिए हुए। इन द फिफ्थ पैराग्राफ द राइटर सजेस्ट द फोर्स्ड वर्ब वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ जी, बाय एक्सीडेंट है, एज एनिमल फीड है, थ्रू ट्रायल एंड एरर है, वाइल ग्रोइंग और समथिंग। चलते हैं जी फाइनल पैराग्राफ में, तो हमारे पास फाइनल पैराग्राफ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो how was the arc and cold dark heat process in use since Victorian times? Westwood story is appealing earthy. Westwood की स्टोरी जो है वो बड़ी अपीलिंगली अर्थी है। A gardener threw an old crown ऑन टू द हॉर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक गार्डनर ने एक जो था क्राउन, वो घोड़ों के स्तबल में के मक पाइल जो था, उनका गोबर का पाइल था, ढेर उस पर फेंका। वो मैन्योर वॉज हॉट, वो गंदगी गर्म थी, एंड द प्लांट वो सून कवर्ड, और वो जल्द ही वहाँ से पौधा उग गया। द स्टेबल बॉय मस्ट हैव बीन पजल्ड बाय द स्टार्टलिंग पिंक स्पीयर दैट केम पुशिंग थ्रू द डर्ट अ वीक और टू लेटर। और एक या 2 हफ्ते बाद वही वहाँ से एक जो पिंक रंग का, हैरान कुन पिंक रंग का एक स्पीयर था, वो वहाँ से बाहर निकला। तो चलिए हम देखते हैं जी ऐसा ऐसा क्या है। अच्छा, आप देख रहे हैं एज एनिमल फीड, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इन द फाइनल पैराग्राफ द राइटर सजेस्ट द फोर्स्ड वर्ब वाज फर्स्ट प्रोड्यूस एज एनिमल फीड, तो नहीं दिया उसने एनिमल फीड। थ्रू ट्रायल एंड एरर, थ्रू ट्रायल एंड एरर तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है। थ्रू ट्रायल्स एंड एरर्स, जब कोई साइंस के प्रोसेस होते हैं तो सबसे पहले ट्रायल्स होते हैं, फिर एरर्स, उसमें कुछ गलतियां आती हैं, कुछ ना कुछ तजर्बात किए जाते हैं, फिर जाके वो अपनी फाइनल शेप जो है वो चीज़ इख्तियार करती है। वाइल ग्रोइंग समथिंग एल्स, ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं बाय एक्सीडेंट, यानी उसने गोबर के वहाँ पे फेंका तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो गोबर गर्म था तो वहाँ से उग गया। तो आप ये जो थी क्या नाम है उसका, फोर्स्ड वर्ब जो थी उसकी फिर इब्तदा जो थी वो वहाँ से हुई। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि ये 36वां है। तो हम देखते हैं हमारे जो लास्ट हैं, हमारे जो आंसर्स हैं लास्ट पार्ट के, वो हैं 37 to 40। 37 to 40 कंप्लीट द समरी बिलो, वन वर्ड ओनली। जब वन वर्ड कहता है तो इसका मतलब वन वर्ड ही होगा। तो राइट योर आंसर, ग्रोइंग फोस्टर बॉब। ठीक है जी, 37 to 40। पहली बात तो ये है कि ड्यूरिंग नवंबर वर्ब्स क्राउन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल एंड रीप्लांटेड इन डार्क शेड्स दैट हैव प्लेंटी ऑफ हीटिंग, प्लेंटी ऑफ हीटिंग। दीज कंडीशंस इनकरेज सच फास्ट ग्रोथ that the birds make sound as pink stalks appear। जैसे ही सब्ज रंग का पौधे वगैरह अपीयर होते हैं तो फिर कोई आवाज आती है वहां से, दी बर्ड्स मेक, तो कोंपलें जो हैं वो आवाज निकालती हैं। ठीक है, किस तरह की आवाज निकालती हैं हम देखते हैं जी कि कौन सी आवाज निकलती है वहां से जी। तो हमारे यहाँ जो है 37वां है ये, तो हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे द लाइट इज ब्लॉक्ड आउट, आप देख सकते हैं यहाँ पे द लाइट इज ब्लॉक्ड आउट कंप्लीटली। आप इसको पढ़ेंगे ब्लॉक्ड आउट, और आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे तो वो भी आपको बताएगा। ये देखें, एंड रिप्लांटेड दीज कंडीशंस। ठीक है जी, नवंबर क्राउन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एंड रीप्लांटेड इन डार्क शेड्स, डार्क शेड्स यानी मुकम्मल तौर पर जो रोशनी है उसको रिमूव कर दिया जाता है। दैट हैव प्लेंटी ऑफ हीटिंग, यहाँ पे आप देखेंगे तो कहता है द लाइट इज ब्लॉक्ड आउट, वहाँ पे कंप्लीटली डार्क है, एंड द हीटिंग इज टर्न्ड ऑन। अब देखिएगा, ठीक है, दैट हैव प्लेंटी ऑफ हीटिंग, दीज कंडीशन इनकरेज सच फास्ट ग्रोथ
द बर्ड्स मेक। अच्छा जी, कौन सी साउंड देती हैं, देखते हैं हम यहाँ पे। एंड द हीटिंग इज टर्न्ड ऑन इन द वार्म एंड डार्क द शूट्स अपीयर, जल्दी से वो जो उसके फूल निकलते हैं वो अपीयर होते हैं। सो क्विकली दैट द बर्ड्स कैन बी हेयर्ड, तो बर्ड से कुछ सुना जा सकता है जेंटली, बिल्कुल नरमी से। क्या? पॉपिंग, तो आवाज सुनाई दी जा सकती है जी वहां पे। द बर्ड्स कैन बी हेयर्ड जेंटली पॉपिंग, तो हम उन जो कोंपले हैं उनके खिलने की हल्की सी आवाज जो है वो हम सुन सकते हैं। देख लें पॉपिंग, अब देख रहे हैं ये पॉपिंग मीन्स आवाज का आना। तो हम देखते हैं जी, मेक अ पॉपिंग साउंड, PO स्पेलिंग आप ठीक लिखिएगा, PPING, पॉपिंग साउंड। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है ये द ग्रोइंग पीरियड लास्ट अराउंड 3 weeks. After that, the reverb can be picked by a group of people known as। अच्छा जी, द ग्रोइंग पीरियड, ये जो पीरियड है ये तकरीबन 3 हफ्ते तक रहता है। इसके बाद रिवर्ब जो है उसको उखाड़ लिया जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है। जिसको कौन तोड़ते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है? तो हम देखते हैं जी, within the 3 weeks or so, the fast round of picking or pulling as it's known can begin। जी 3 महीने बाद, 3 जो हफ्ते हैं उसके बाद पिकिंग शुरू हो जाती है या पुलिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि वो लोग कौन हैं जो पुल करते हैं। इन वेस्टवर्ड्स 1920 reverb sheds its pitch black। I slip and slide on the narrow trough that serve as paths between the beds of reverb crowns। It's relief when a team of pullers, हाँ जी, ग्रुप ऑफ पुलर्स अराइव। अच्छा जी, आप देख रहे हैं पुलर्स, टीम ऑफ किसकी है जी? पुलर्स। ग्रुप ऑफ कौन सा है? अराइव्स। ये देखिएगा जरा, देखिए, पिक्ड अ ग्रुप ऑफ, वहां पे टीम ऑफ लिखा है, ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज पुलर्स। क्या है जी वो? पुलर्स। आप देख सकते हैं वो पुलर्स हैं। क्या है जी? पुलर्स। पुलर्स, PULLER, पुलर। अगर तो वो प्लूरल है तो पुलर्स लिखेंगे, अगर सिंगल है तो हम पुलर ही लिखेंगे। हम देखते हैं पुलर्स है या पुलर है जी। देखते हैं पुलर्स, तो पुलर्स है, हम पुलर्स ही लिखेंगे। ठीक है। अराइव आ लोकल मैन सम ऑफ होम हैव बीन वर्किंग फॉर वेस्टवर्ड फॉर ईयर्स ईच कैरीज अ कैंडल। ठीक है जी, तो ये आपकी एक टीम आती है, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जिनको वो पुलर्स का नाम देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। दे यूज अ टू इंस्पेक्ट द स्टेम्स, वो स्टेम्स का मुआयना करने के लिए, तने का मुआयना करने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी। देखते हैं जी वो क्या इस्तेमाल करते हैं। ईच कैरीज अ स्टडी कैंडल, हर शख्स जो है उसके पास एक स्टडी कैंडल होती है, मजबूत ताकतवर कैंडल होती है। एंड देयर पेल फ्लिकरिंग लाइट रिवील्स अ सी ऑफ येलो लीव्स स्ट्रेचिंग 40 meters टू द वॉल। द मैन वॉक द बेड्स प्लकिंग द सैटनी स्टेम्स एक्सपर्टली। ठीक है जी। चूजिंग ओनली द वंस दैट हैव रीच्ड द लेंथ ऑफ एन आर्म। अब देख सकते हैं कि हर शख्स जो है वो इस्तेमाल करता है स्टर्डी कैंडल, स्टर्डी कैंडल। लेकिन चूंकि हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, ज्यादा वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं, तो हमने एक ही करना है। तो स्टर्डी चूंकि एक एडजेक्टिव है तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव को यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम कैंडल ही यूज करेंगे, CANDLE, कैंडल। ठीक है। हमारे पास लास्ट है टू इंस्पेक्ट द स्टेम्स एंड टू मेक श्योर दे आर एज लॉन्ग एज। जब वो स्टेम का इंस्पेक्ट करते हैं, उसका मुआयना करते हैं और यकीन कर लेते हैं दे आर एज लॉन्ग, के वो इतने लंबे हैं जितने एज अ ह्यूमन। ठीक है जी। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी ह्यूमन की लेंथ जितनी वो चीज़ है जिसकी वो इंस्पेक्ट करते हैं, जिसका मुआयना करते हैं। तो हम देखते हैं। अच्छा जी, अब देखें, कहता है ईच कैरीज अ स्टडी कैंडल एंड देयर पेल फ्लिकरिंग। अच्छा, द मैन वॉक द बर्ड, वो क्यारियों में चलते हैं, प्लकिंग द सैटनी स्टम्स एक्सपर्टली, और वो स्टेम्स जो हैं बड़ी माहराना अंदाज में उसको तोड़ते हैं। चूजिंग ओनली द वन, सिर्फ उनको ही चुनते हैं, तोड़ते हैं, दैट हैव रीच द लेंथ ऑफ एन आर्म, जो कि एक बाजू की लंबाई के बराबर होते हैं। आप दे रहे हैं
बाजू की लंबाई के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, टू इंस्पेक्ट द स्टेम एंड टू मेक श्योर दे आर एज लॉन्ग एज अ ह्यूमन आर्म, ARM, आर्म। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ब है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था इन अ सेंस कि ये चूंकि सेक्शन 3 होता है इसका, आप देख रहे हैं बुक 17 का टेस्ट 3 है, सेक्शन 3 है। और चूंकि टेस्ट 3 का जो सेक्शन 3 होता है ये ऑलमोस्ट वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है जैसे कि जो हमारे जो एकेडमिक के जो पैसेजेस होते हैं वैसे ही बिल्कुल मुश्किल होता है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा करें, ज़्यादा बिलीव करें कि आप स्मार्ट वर्क पे यकीन करते हैं, आप कीवर्ड्स की तलाश करते हैं और आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस जो है वो सबसे अहम वेपन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।